हेलो बच्चों, कैसे हो आप। करनी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन, है ना। तो वैद्युत रसायन की डेफिनेशन, हम पहले तो वैद्युत रसायन की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि वैद्युत रसायन होता क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रसायन विज्ञान की डेफिनेशन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रसायन विज्ञान की वह शाखा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें श्वेत प्रवर्तित, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें श्वेत प्रवर्तित रासायनिक ध्यान से देखिएगा क्या डेफिनेशन है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें श्वेत प्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों से, श्वेत प्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं विद्युत ऊर्जा के वजह से श्वेत प्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है ना। हम जानते हैं कि श्वेत प्रवर्तित प्रक्रम, यहाँ पर आपके लिए वर्ड थोड़ा नया होगा, लेकिन याद कीजिएगा हमने 11th क्लास में आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था उष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स। तो वहां पर हमने इस टर्म के बारे में पढ़ा था, श्वेत प्रवर्तित क्या होता है। ऐसे प्रक्रम जो अपने आप से होते हैं, ऐसे प्रक्रम जो अपने आप से होते हैं क्या कहलाते हैं? श्वेत प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। तो रसायन विज्ञान की, ध्यान से देखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें श्वेत प्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं विद्युत ऊर्जा के वजह से श्वेत प्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है ना। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं धात्विक एवं वैद्युत अपघटनी चालकों के बारे में ना। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, धात्विक एवं वैद्युत अपघटनी चालक। यहाँ पे मैंने लिख दिया धात्विक एवं वैद्युत अपघटनी चालक। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं धात्विक चालकों के बारे में। धात्विक चालक, उसके बाद जानेंगे हम वैद्युत अपघटनी चालकों के बारे में। तो मैं यहाँ पर धात्विक चालक की डेफिनेशन लिख देता हूँ। धात्विक चालक किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, वे पदार्थ जो बिना किसी
रासायनिक परिवर्तन के विद्युत का प्रवाह करते हैं या फिर विद्युत का चालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक। एक बार फिर से देखिएगा, वे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के किसका चालन करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक कहलाते हैं, है ना। और मैं यहाँ पर देखो स्टार डाल के लिख देता हूं, इन चालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, इन चालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत का चालन होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। इन चालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत का चालन होता है ना। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के कारण विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन चालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, किसके प्रवाह के कारण? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत का चालन होता है। मतलब विद्युत का चालन कौन करता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। धात्विक चालकों में विद्युत का चालन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, विद्युत का चालन या तो इलेक्ट्रॉन करेंगे या फिर कौन करेंगे? आयन करेंगे। या तो विद्युत का चालन करते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर विद्युत का चालन कौन करते हैं? आयन। ये चीज गांठ मान लो आप। विद्युत का चालन दो कारणों से होता है। विद्युत का जो चालन होता है वो दो कारणों से होता है, या तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, या तो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, या फिर आयनों के प्रवाह के कारण, है ना। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है या तो विद्युत का चालन, या फिर किसके कारण होता है? आयनों के प्रवाह के कारण, आयनों के प्रवाह के कारण। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इन चालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत का चालन होता है। और ये वे पदार्थ होते हैं, धात्विक चालक या वे पदार्थ होते हैं जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत का चालन करते हैं। और इसमें देखो सभी धातुएं आ जाएगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सभी धातुएं, इसका जो एग्जांपल है वो जितनी भी मेटल है, मेटल कौन सी? जैसे सोना है आपका, चांदी है ना। ओके, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो जितनी भी मेटल है वो सब इसमें आ जाएंगे धात्विक चालकों में, है ना। क्लियर है ना भाई सबको? वे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक कहलाते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा कौन सा हमारा? वैद्युत अपघटनी चालक। अब दूसरे को समझते हैं, वैद्युत अपघटनी। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं पहले को ना। चलो नहीं मिटा रहा, बाद में देख लेते हैं, जगह मिटे कम पड़ेगी तो बाद में देख लेंगे ना। अच्छा, दूसरा है हमारा वैद्युत अपघटनी चालक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। वैद्युत अपघटनी चालक, तो हमने अभी आपको बताया था विद्युत धारा का प्रवाह दो कारण उससे होता है, या तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है या फिर आयनों के प्रवाह के कारण होता है। तो ध्यान रखना, वैद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होगा? आयनों के प्रवाह के कारण होगा। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वे पदार्थ होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो पिघली हुई अवस्था ना, पिघली हुई अवस्था, और पिघली हुई अवस्था या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? संगलित अवस्था में, है ना। पिघली हुई अवस्था में या फिर हम कह सकते हैं संगलित अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संगलित अवस्था में। तो ये वे पदार्थ होते हैं जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में, या जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वे पदार्थ होते हैं जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करते हैं, है ना। विद्युत का प्रवाह करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, है ना। ये वे पदार्थ होते हैं जो या तो पिघली हुई अवस्था में विद्युत का प्रवाह करेंगे या जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करते हैं। ओके, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इन पदार्थों को, है ना, इन पदार्थों को वैद्युत अपघट्ट भी कहते हैं हम, है ना।
इन पदार्थों को वैद्युत अपघट्य भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन पदार्थों को वैद्युत अपघट्य भी कहा जाता है। देखो क्या लिखा है मैंने, ये वे पदार्थ होते हैं जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करते हैं। इन पदार्थों को हम वैद्युत अपघट्य के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन पदार्थों को हम वैद्युत अपघट्य के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना। और यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं स्टार डाल के, है ना। ये इन चालकों में, मैं लिख देता हूं, इन चालकों में आयनों के प्रवाह के कारण, है ना, आयनों के प्रवाह के कारण, ध्यान दीजिएगा, इन चालकों में आयनों के प्रवाह के कारण वैद्युत का प्रवाह होता है। इन चालकों में आयनों के प्रवाह के कारण वैद्युत का प्रवाह होता है। या फिर वैद्युत का चालन होता है। देखो क्या लिखा मैंने, इन चालकों में आयनों के प्रवाह के कारण, वैद्युत का चालन किसके कारण होता है, आयनों के प्रवाह के कारण। और यहाँ पर वैद्युत का चालन किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वैद्युत अपघटनी चालकों में जो विद्युत का प्रवाह किसके कारण हो रहा है, आयनों के प्रवाह के कारण, और जबकि यहाँ पर विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण हो रहा है ना। अच्छा ध्यान रखना, धात्विक चालक जो होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। धात्विक चालक जो होते हैं ठोस अवस्था में भी विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन वैद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के चालन, विद्युत का प्रवाह नहीं करते, फिर विद्युत का चालन नहीं करते। फॉर एग्जांपल यदि हम NaCl का एग्जांपल देखें तो NaCl जो होता है ठोस अवस्था में विद्युत, सॉलिड स्टेट में विद्युत का कुचालक होता है। NaCl जो होता है ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हम जानते हैं NaCl कौन सा ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है ना। और इसमें हम जानते हैं कि Na+ और Cl-, Na+ और Cl- के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। कौन सा होता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। तो ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये वे पदार्थ होते हैं जो पिघली हुई अवस्था में अगर यदि गर्म कर देंगे तो ये आयन जो है गर्म करने से आयन दूर दूर हो जाएंगे, और आयन दूर दूर हो जाएंगे तो गति करने के लिए क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ठोस अवस्था में क्या होता है कि ये आयन जो होते हैं, जो ठोस अवस्था में ये आयन जो होते हैं प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इसलिए आयन गति करने के लिए स्वतंत्र, आयन होते तो है लेकिन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ओके, जब हम गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये जो आयंस है, जब हम NaCl को गर्म करेंगे तो Na+ और Cl- आयन दूर दूर हो जाएंगे और गति करने के लिए क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। या फिर जब हम NaCl को जल में डालते हैं, जैसे NaCl को जब हम जल में डालेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, है ना। तो देखो ये वे पदार्थ होते हैं जो या तो पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे या फिर जलीय विलीन अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठोस अवस्था में ये पदार्थ, है ना, ठोस अवस्था में ये पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते हैं, है ना। ठोस अवस्था में ये पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, है ना। क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, है ना। आयन गति करने के लिए क्या नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। ओके, ना मैं यहां पर लिख देता हूं, जलीय विलयन, जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में, या पिघली हुई
अवस्था में ना जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में आयन गति करने के लिए है ना, जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। ओके, जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अतः विद्युत का प्रवाह होने लगता है ना, अतः विद्युत का प्रवाह होने लगता है। उसका एग्जांपल देख लो, NaCl ठोस और NaCl ठोस अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान दीजिएगा, NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है ना। NaCl जो होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि है ना, आगे आप उससे लिख लीजिएगा या फिर मैं लिख देता हूं, जबकि जलीय विलयन है ना, जबकि जलीय विलयन या फिर पिघली हुई अवस्था में है ना, जलीय विलयन मैं लिख देता हूं, जबकि जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में है ना, या पिघली हुई अवस्था में यह विद्युत का सुचालक होता है ना, तथा जलीय विलयन मैं लिख देता हूं, जलीय विलयन और पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। ओके, क्लियर है ना भाई? चलो आगे देखते हैं। हमने देखा था कि विद्युत अपघटनी चालकों को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। अच्छा, एक तो विद्युत अपघट्य होता है, एक क्या होता है? विद्युत अनपघट्य। अच्छा, विद्युत अनपघट्य किसे कहेंगे? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो मिटा रहा हूं मैं इसको, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, वे पदार्थ जो संगलित, या फिर मैं लिख देता हूं पिघली हुई अवस्था, पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में भी विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है मैंने, वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में भी विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें विद्युत अनपघट्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है मैंने, वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में भी विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसके अलावा और देखिएगा ग्लूकोज, इसके अलावा चीनी है ना, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ओके, इसके अलावा यूरिया है, क्या है? यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2 है ना। ओके, और विद्युत अपघट्यों का एग्जांपल, यदि विद्युत अपघट्यों का एग्जांपल देखो, विद्युत अपघट्यों का एग्जांपल क्या है? NaCl है जैसे, है ना, NaCl आपका KCl है, HCl है ना। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटनी चालकों की डेफिनेशन हमने देखी, वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करते हैं
है ना, क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक, और इन्हें हम वैद्युत अपघट्य भी कहते हैं। वैद्युत अपघटनी चालकों को एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या नाम है, वैद्युत अपघट्य। ओके, और ध्यान दीजिए, अगर वैद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आयनों के प्रवाह के कारण, वैद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है, आयनों के प्रवाह के कारण वैद्युत का चालन होता है ना। और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखवाई है, यहाँ पे ठोस अवस्था में ये पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, अतः विद्युत प्रवाह होने लगता है। ओके, तो जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, अतः विद्युत का प्रवाह होने लगता है। हमने देखा NaCl जो होता है ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन जो होते हैं वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं और गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ये लिखा है मैंने, NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि जलीय विलयन या फिर पिघली हुई अवस्था में इधर देखो, ठोस अवस्था में ये पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, अतः विद्युत का प्रवाह होने लगता है। एग्जांपल देखो, NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, एवं जलीय विलयन या फिर पिघली हुई अवस्था में यह विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में आयन होते हैं वो गति करने के लिए क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इधर हमने देखा कि वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैद्युत अनपघट्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैद्युत अनपघट्य, है ना। और इसके एग्जांपल हो गए जैसे ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, ये क्या हो गया, यूरिया हो गया हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं वैद्युत अपघटनी चालकों और धात्विक चालकों में अंतर और देख लेते हैं ना। वैद्युत अपघटनी चालकों और धात्विक चालकों में क्या देख लेते हैं, अंतर। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एक तरफ तो लिख देता हूँ वैद्युत अपघटनी चालक, एक तरफ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वैद्युत अपघटनी चालक, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दिया, धात्विक चालक, है ना। दूसरी तरफ मैंने इधर लिख दिया धात्विक चालक। आप ध्यान से समझेंगे, देखो, तो इधर मैं धात्विक चालक लिख देता हूं, और इधर लिख देता हूं वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, अंतर देखते हैं। पहला अंतर, धात्विक चालकों में वैद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों से होता है ना। तो मैं लिख देता हूं, इनमें वैद्युत का चालन, ध्यान दीजिएगा, इनमें वैद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है ना, इनमें वैद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, जबकि धात्विक चालक, जबकि वैद्युत अपघटनी चालकों में हमने देखा था इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आयनों के प्रवाह के कारण होता है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इनमें वैद्युत का चालन, इनमें वैद्युत का चालन आयनों के प्रवाह के कारण होता है ना। आयनों के, या फिर मैं लिख देता हूं मुक्त आयनों के ना, स्वतंत्र आयनों के, मुक्त आयनों के ना, मुक्त आयनों के प्रवाह के कारण होता है ना, मुक्त आयनों के प्रवाह के कारण होता है। सही बात है, बिल्कुल, है ना। ठीक है, डेफिनेशन में भी हमने देखा। अच्छा, दूसरा अंतर देखो, वैद्युत प्रवाह
लिख देता हूं, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के इनमें क्या होता है कि इनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, है ना, इनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, ओके, इनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के वैद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है भाई, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के वैद्युत का प्रवाह होता है। जबकि वैद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है, इनमें आयन इलेक्ट्रोडों पर, ध्यान दीजिएगा, इनमें आयन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत एवं अपचयित होते हैं। क्या मतलब है, देखो अभी हम वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि वैद्युत अपघटनी चालकों में, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर कोई वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है ना, और मान लेते हैं ये वैद्युत अपघट्य क्या है, HCl का जलीय विलयन है। HCl का क्या है, जलीय विलयन, है ना। इसमें हमने क्या डाल रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या डाल रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे एनोड, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, एनोड, जबकि नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। अब देखो क्या रिएक्शन होगा, मान लो उसमें क्या है, H प्लस और Cl माइनस, तो इस जलीय विलयन में कौन कौन से आयन होंगे, एक तो H प्लस आयन होगा, है ना। जलीय विलयन में कौन कौन से आयन होंगे, एक तो H प्लस आयन होगा, और एक कौन सा आयन होगा, एक होगा आपका Cl माइनस आयन, है ना। तो ध्यान रखना, Cl माइनस आयन तो किधर गति करेगा, Cl माइनस आयन तो एनोड की तरफ गति करेगा, नेगेटिव आयन है, Cl माइनस आयन तो एनोड की तरफ गति करेगा, और H प्लस आयन जो है ये किधर गति करेगा, कैथोड की तरफ गति करेगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। तो एनोड पर क्या होगा कि जो Cl माइनस है, ध्यान दीजिएगा, एनोड पर जो Cl माइनस है ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएगा, 1/2 Cl2, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, क्या कर दिया, थोड़े से बड़े अक्षरों में लिख दे तो मैं यहाँ पर Cl माइनस, जो एनोड पर क्या होगा, ध्यान ध्यान से देखिएगा, जो Cl माइनस है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन यूज करके क्या बनाएगा, 1/2 Cl2, और एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया, है ना। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के निष्कासन को, इलेक्ट्रॉन के त्यागने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के त्यागने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। बात समझ आ रही है ना भाई, इलेक्ट्रॉन के त्यागने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अच्छा, इधर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इधर जो आपका H प्लस है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, 1/2 H2, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने को हम क्या बोलते हैं, अपचयन। मतलब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इनमें आयन, देखो क्या लिखा है मैंने, इनमें क्या होता है, इनमें आयन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत एवं अपचयित होते हैं, है ना। और ऑक्सीकरण और अपचयित, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन ही तो होते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम 10वीं क्लास में पढ़ के आए, रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो इनमें आयन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत एवं अपचयित होते हैं, अर्थात रासायनिक परिवर्तन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। कितने अंतर हो गए छात्रों, 2 अंतर हो गए, ठीक है। ये इस चित्र को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, बनाना चाहो तो आप साइड में बना लेना।
अच्छा तीसरा अंतर देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो इसमें तीसरा अंतर देखो, वैद्युत प्रवाह के समय पदार्थ या वैद्युत, मैं लिख देता हूं, इसमें पदार्थों का प्रवाह नहीं होता ना, पदार्थों का प्रवाह नहीं होता, ध्यान रखना, पदार्थों का प्रवाह नहीं होता है ना। ओके, वैद्युत चालन के समय पदार्थों का प्रवाह नहीं होता है। तीसरा अंतर है वैद्युत, यानी कि विद्युत प्रवाह के समय पदार्थों का प्रवाह नहीं होता है। जबकि यहाँ पर क्या कहानी होती है, आयन जो होते हैं, आयन जो होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोनों की ओर, आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोनों की ओर अभिगमन करते हैं। आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोनों की ओर अभिगमन मतलब पहुंचते हैं ना, आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोनों की ओर अभिगमन करते हैं। मतलब यहाँ पर पदार्थ का प्रवाह हो रहा है, वैद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोनों पर क्या करे, अभिगमन करें, जबकि यहाँ पर पदार्थ का प्रवाह नहीं हो रहा, ध्यान रखना है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, वैद्युत प्रवाह के या फिर वैद्युत प्रवाह के समय पदार्थ का परिवहन है ना, पदार्थों का या फिर पदार्थ का परिवहन नहीं होता है ना, वैद्युत प्रवाह के समय पदार्थ का परिवहन नहीं होता है। ये मोस्टली अंतर है ना। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो धात्विक चालक जो होते हैं, ये ओम के नियम का पालन करते हैं ना, ओम के नियम का पालन करते हैं, ध्यान रखना, ओम के नियम का पालन करते हैं। धात्विक चालक जो होते हैं ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है भाई, धात्विक चालक जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। वैद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं ये भी ओम के नियम का पालन करते हैं ना, ओम के नियम का पालन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वैद्युत अपघटनी चालक हो या धात्विक चालक हो, दोनों ही ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला अंतर देखो, पांचवा, फैराडे के नियम का पालन नहीं करते हैं, ध्यान रखना। फैराडे जो धात्विक चालक होते हैं फैराडे के नियम का पालन नहीं करते हैं, ध्यान रखना, फैराडे के नियम का पालन नहीं करते हैं। ओके, जबकि यहां पर क्या होता है, फैराडे के नियम का पालन करते हैं, ये फैराडे के नियम का पालन करते हैं। ओके, फैराडे के नियम का पालन करते हैं। क्लियर है। अगला अंतर देखो, छठा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ता है। हम जानते हैं कि जो कोई तार है हमारा, वायर को यदि हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या है, प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व घटेगा, ध्यान रखना, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व घटेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है। वैद्युत अपघटनी चालकों में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, आयन जो होते हैं, टेम्परेचर को यदि आप बढ़ाओगे तो आयन जो होते हैं वो दूर दूर चले जाएंगे, है ना। टेम्परेचर को बढ़ाने पर आयन जो होते हैं वो दूर दूर चले जाएंगे। अच्छा, दूर दूर चले जाएंगे, इसका मतलब क्या कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। समझो भैया, यहाँ पे क्या है कि विद्युत का प्रवाह, वैद्युत अपघटनी चालकों में वैद्युत का प्रवाह कौन करते हैं, आयन। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आयन जो होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, दूर दूर। अच्छा, दूर दूर चले जाएंगे तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि प्रतिरोध कम हो जाएगा तो
कंडेंसेशन चालकत्व बढ़ जाएगा, है ना। तो ये कहानी है। यहाँ पर देखो धात्विक चालकों में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडेंसेशन कम होता है, धात्विक चालकों में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो चालकत्व होता है वो घटता है, जबकि वैद्युत अपघटनी चालकों में टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है।